हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है निम्न में से कलंक अवधारणा के प्रतिपादक हैं। कलंक अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस दिए गए हैं पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर। पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? कलंक की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? गॉफमैन। ठीक है, गॉफमैन होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूमिका दूरी की भी अवधारणा गॉफमैन ने ही दी हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और इसके अलावा संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था की अवधारणा भी गॉफमैन की है। अपनी बुक असाइलम में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा दी है? समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इस कॉन्सेप्ट को इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा पूछी जा रही है, किसने दी है बताइए। मैकमेरेट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, पार्सन्स ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइए। समाजीकरण जो कि एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती रहती है। चूंकि जीवन प्रयत्न चलती रहती है तो इसमें निरंतरता पाई जाती है, परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है और एक तरीके से अपने समाज के मूल्यों, आदर्शों, प्रतिमानों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण अवस्था की बात आती है तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक इसकी समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा ब्रूम एंड सेल्जनिक ने दी है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। इन्होंने दो प्रकार बताए हैं समाजीकरण के। दमनात्मक समाजीकरण जिसे माता पिता केंद्रित समाजीकरण कहा है, और दूसरा है सहभागीय समाजीकरण। ठीक है, दूसरा क्या है? सहभागीय समाजीकरण है। तो ये दो टाइप्स हैं ब्रूम एंड सेल्जनिक ने जो बताए हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा से संबंधित है। आर पार्क, के एस सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर। आर पार्क, के एस सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा पूछी जा रही है, इनमें से किसकी है? यहाँ पर सही क्या होगा? सांस्कृतिक पारिस्थितिकी है। संस्कृति यानी कि कल्चर, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो इस टॉपिक यानी कि कल्चर से रिलेटेड जितने भी अवधारणाएं थी उनको सबको एक क्लास में, उसी क्लास में कंप्लीट करा दिया गया था। और कल्चर नाम से भी आपको फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है आप देख सकते हैं। एंड जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर इस चैनल पर कंप्लीट कराए गए हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कराए गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देख सकते हैं एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर जूलियन स्टीवर्ट होगा, सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है मूलभूत संस्कृति की अवधारणा। लिंटन, लर्नर, डेविस, कॉर्डिनर ऑप्शंस दिए गए हैं। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसकी है? बताइए।
लिंटन, लर्नर, डेविस, कॉर्डिनर ऑप्शंस हैं। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा, राइट आंसर क्या होगा? लिंटन होगा, ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह? देखिए, ट्राइबल सोसाइटी, जनजाति समाज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। जब ट्राइबल सोसाइटी को कंप्लीट कराया गया था तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, इन जनजातियों में विवाह का स्वरूप कौन सा पाया जाता है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, युवा गृह कौन से हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, इन समस्याओं से संबंधित जो पॉलिसीज़ लाई गई थी, किसके द्वारा कौन सी लाई गई है, उन सभी बातों को वहाँ पर बताया गया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हें ज़रूर देखिएगा, इन टॉपिक्स को। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बहुपति विवाह होगा, ठीक है, बहुपति विवाह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब प्रश्न है, वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया ऋग्वेद में, पुराण, उपनिषद या फिर स्मृति? वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, कहाँ हुआ? ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऋग्वेद होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? सेलिया एस हेलर, हॉबेल, लेंस्की, विल्बर्ट मूर? बताइए, निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया? सेलिया एस हेलर, हॉबेल, लेंस्की, विल्बर्ट मूर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर लेंस्की होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? किंग्सले डेविस, पार्सन्स, दुर्खीम, वेबर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए, यहाँ पर सही क्या होगा? स्त्रीकरण का व्यवहारिक सिद्धांत किसका है? सामाजिक स्त्रीकरण का। किंग्सले डेविस, पार्सन्स, दुर्खीम, वेबर ऑप्शंस है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने, याद रखिएगा दो नाम है, किंग्सले डेविस प्लस विल्बर्ट मूर ने, इन दोनों ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। और इससे संबंधित जो बुक है इनकी सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, कल की क्लास में बताया गया था, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है। इस बुक में इन्होंने कॉन्सेप्ट की बात की है। और ये जो बुक है 1945 में आती है, 1945 में आती है ये बुक। और इस सिद्धांत की आलोचना ट्यूमेन ने की थी अपने लेख अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में, अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में की थी। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है? वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन है? जातिगत परंपरा, लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण, जनजातीय प्रथाएं? बताइए, जातिगत परंपरा, लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण, जनजातीय प्रथाएं ऑप्शंस दी गई हैं। वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? लिंग अनुपात में असमानता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, परिवार प्रत्यय की व्युत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द फैमिलियरिटी से, लैटिन शब्द फैमिलाइन से, रोमन शब्द फैमिलस से, या फिर इनमें से कोई नहीं? फैमिली, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। परिवार, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है?
किस शब्द से हुई है? रोमन शब्द फैमुलस से, रोमन शब्द फैमुलस से हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? जिमरमैन, बर्गेस एंड लॉक, जीपी मर्डॉक, कार्ल मार्क्स। ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? परिवार, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो सब बताया गया था उसमें। किसने कौन सा टाइप्स दिया है, कहाँ पर अध्ययन किया है, बुक कौन सी रिलेटेड है, फंक्शंस क्या बताए हैं परिवार के। तो यहाँ पर आपको याद आना चाहिए, कल भी बताया था, जिमरमैन। जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। पहला बताया था ट्रस्टीशिप, न्यासधारी परिवार, दूसरा था गृहस्थ परिवार और तीसरा था आणविक परिवार। याद आ रहा है आप लोगों को? और फिर इसके अलावा मर्डॉक ने 2 बताए थे, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और दूसरा मिश्रित परिवार। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार ये मर्डॉक ने बताए थे। इसके अलावा लीपले की बात की जाए, बताया था कल की क्लास में, लीपले ने स्तंभ परिवार जिसे शाखा परिवार भी कहा जाता है उसकी बात की, पित्त सत्तात्मक परिवार की बात की थी, अस्थायी परिवार की बात की थी, विशिष्टीकृत परिवार की भी बात की थी। तो ये 4 प्रकार लीपले ने बताए थे। यहाँ पर फिलहाल जिमरमैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इनमें से कौन सा एक अधिनियम है जो कि अंतरजातीय विवाह को मान्यता देता है? सही क्या होगा यहाँ पर? विशेष विवाह अधिनियम 1954 होगा। ठीक है, 1954 विशेष विवाह अधिनियम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं दी है? एस सी दुबे, आंद्रे बेते, टाइलर, मॉर्गन। ऑप्शन है, नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं इनमें से किसने दी है? सही क्या होगा यहाँ पर? मॉर्गन होगा। ठीक है, मॉर्गन होगा, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, सोरोरेट विवाह क्या है? बहन भाई के बीच विवाह, मौसी के लड़के के साथ विवाह, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह, या फिर बुआ की लड़की के साथ विवाह। सोरोरेट किसे कहा जाता है? सोरोरेट विवाह क्या है, किन के बीच होता है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइए। मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्रियों ने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? इनमें से किसने विवाह और परिवार पर सघन अध्ययन किया है? किसका है? जीएस घुरिये, के एम कपाड़िया, ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? के एम कपाड़िया। ठीक है, क्या होगा? के एम कपाड़िया होगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939, 1942, 1955, 1961। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पूछा जा रहा है। बताइए, सही क्या होगा यहाँ पर?
1939, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह जिसमें किसी पुरोहित को भेंट की जाती है ये कहलाता है। कन्या है, कन्या के बारे में बात हो रही है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या फिर आर्ष विवाह। बताइए, हिंदू विवाह जिसमें कन्या किसी पुरोहित को भेंट की जाती है ये कहलाता है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या फिर आर्ष विवाह। सही क्या होगा यहाँ पर? दैव विवाह होगा। बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। हिंदू समाज में अगर बात की जाए तो 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसका वर्णन मनुस्मृति में भी है इन 8 प्रकार के विवाहों का, और जिसमें से 4 प्रशस्त विवाह या उच्च श्रेणी के विवाह हैं और 4 अप्रशस्त विवाह यानी कि निम्न श्रेणी के विवाह हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 8 विवाहों की कौन कौन से हैं तो दैव विवाह है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? दैव विवाह, ब्रह्म विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, आर्ष विवाह है, फिर उसके बाद आता है असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 4 8 है और इनको आप लोगों को क्या करना है? इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह और आर्ष विवाह ये उच्च कोटि के हैं, प्रशस्त विवाह हैं। अप्रशस्त विवाह यानी कि निम्न कोटि के विवाहों में बात की जाए तो उसमें असुर विवाह आ जाएगा, गंधर्व विवाह आएगा, राक्षस विवाह आएगा और पैशाच विवाह आएगा। तो ये क्रम से याद रखिएगा। ठीक है, प्रशस्त विवाह में कौन आएंगे यानी कि उच्च कोटि के विवाह कौन है और निम्न कोटि के विवाह कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1950, 1955, 1961, 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? 1989 होगा। डी होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1952, 1956, 1957। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता के अंत की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 है और यहाँ पर 1955 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाभी के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? विवाह संबंधी नातेदार, रक्त संबंधी नातेदार, समानांतर नातेदार या फिर मातृवंशीय नातेदार। एक व्यक्ति, उसका भाई और भाभी के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? किसके अंतर्गत आएंगे ये? विवाह संबंधी नातेदार में, रक्त संबंधी नातेदारों में, समानांतर नातेदार में या फिर मातृवंशीय नातेदार में? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त संबंधी नातेदार। बी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया है? रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घुरिये, हेरोल्ड जे पी के ऑप्शंस है। देखिए, कृषक समाज, पीजन सोसाइटी, इस पर क्लास ली जा चुकी है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। कृषक समाज की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये इनकी बुक है जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कृषक समाज को अवशिष्ट समाज भी इन्होंने कहा है। यहाँ पर कृषक समाज का जो वर्गीकरण है संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किसने किया है?
तो हेरोल्ड जे पीके हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, ये किसका कथन है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, सी.एच. कूले, रॉबर्ट पार्क ऑप्शंस हैं। मैक्स वेबर, पार्सन्स, सी.एच. कूले, रॉबर्ट पार्क ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी.एच. कूले होगा। ठीक है, सी.एच. कूले होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मेंडल। एंड अपराधी यानी कि क्राइम, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी की बात किसने की है? अलेक्जेंडर एंड स्टॉप। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण दिया है? वॉल्टन, बोंगर, लेमर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का जो क्लासिफिकेशन है, इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? लेमर्ट होगा। ठीक है, लेमर्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसका विचार है कि सामान्य अपराधी एक मिथ है? डेविड अब्राहम सेन, ए.आर. लिंड स्मिथ, टॉफ्ट, मावरर ऑप्शंस है। सामान्य अपराधी एक मिथक है, ये किसका कहना है? किसका तर्क है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डेविड अब्राहम सेन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? टोडा जनजाति, कादर जनजाति, अंडमान द्वीप समूह के निवासी या फिर कमार जनजाति। किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देकर बच्चे के पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति पर फील्ड वर्क किसका है? रिवर्स का है। मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और आपको सही क्रम में याद करना है। ठीक है, देखकर बताइए सही क्या होगा। देखिए, संवृत्त परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार की बात की थी। ठीक है, ये सही क्रम है, इसे याद कर लीजिए। पहले संवृत्त परिवार आएगा, फिर उसके बाद समूह विवाही परिवार, तीसरे नंबर पर युगल परिवार, फिर पित्त सत्तात्मक परिवार और लास्ट में एक विवाही परिवार आएगा। ठीक है, सी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? जी.एस. घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वार्ड, जिन्सबर्ग। अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसने की है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, स्मॉल एंड लेस्टर वार्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानता है? इनमें से किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानी, यानी कि सोशल प्रोसेस को मानी? ग्रीन, जॉर्ज सिमेल, टॉनीज, सी.एच. कूले ऑप्शंस हैं।
ग्रीन जॉर्ज सिमेल, टॉनीज, CH कूले ऑप्शन है। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर होगा जॉर्ज सिमेल। ठीक है, जॉर्ज सिमेल होगा, बी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, किसकी है बुक? थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, पार्सन्स, मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर ऑप्शंस है। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? पार्सन्स, मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर, जेफरी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नव प्रकारवादी हैं। ठीक है, नव प्रकारवाद के जनक है अलेक्जेंडर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।